नेक्स्ट विटामिन स्टार्ट करते हैं, विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो ये मेन इसका जो फंक्शन होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है। द सोर्सेज, अब सोर्सेज पे आते हैं। सोर्सेज इसका क्या होता है, एल्यूरोन लेयर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। एल्यूरोन लेयर कहाँ मिलता है, बिटवीन द वाइट एंड ब्राउन लेयर ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स के बीच का जो दो लेयर होता है, एक वाइट लेयर होता है, एक ब्राउन लेयर होता है, इन दोनों के बीच में एक लेयर मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में पढ़े होंगे 12th में, ठीक है। अब उसके बाद इसका दूसरा सोर्स जो होता है अनपॉलिश्ड राइस। पॉलिश करने पे विटामिन B1 का डेफिशिएंसी हो जाता है, थायमीन कम हो जाता है, इसलिए अनपॉलिश्ड राइस जो होता है वो वेरी फ्रूटफुल होता है इन थायमीन, ठीक है। और होल व्हीट, जितना भी व्हीट होगा सब, फ्लोर यानी कि आटा और यीस्ट, ये सब इसके सोर्सेज हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं द एलिरॉन लेयर जो होता है, इट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग, इसीलिए यहाँ पे अनपॉलिश्ड राइस है। पॉलिश करने पे एलिरॉन लेयर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जो हम लोग पारबॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। पारबॉइलिंग इज़ प्रेफर्ड मेथड ऑफ कुकिंग राइस टू प्रिवेंट दिस। पारबॉइलिंग मतलब हम लोग पारबॉइलिंग करके ही राइस को कुक करते हैं ताकि एलिरॉन लेयर लॉस्ट नहीं हो और हम लोगों को विटामिन B1 का डेफिशिएंसी नहीं हो। आगे देखते हैं। कोएंजाइमेटिक रोल इसका होता है। कोएंजाइमेटिक रोल में क्या क्या आएगा, एक होता है TPP, एक होता है थायमिन डाइफॉस्फेट। TPP क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, और थायमिन डाइफॉस्फेट होता है इसका दो ये एक्टिव फॉर्म होता है थायमिन के, ठीक है। TPP जो होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है वो ये चार एंजाइम्स का चार एंजाइम्स में कोएंजाइम की तरह काम करता है। एक PDH कहाँ आता है, PDH का फुल फॉर्म पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये लिंक रिएक्शन का एंजाइम है। इट इज़ अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें 5 को एंजाइम यूज़ होता है और 3 एंजाइम होता है इसमें, ठीक है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो, ये हम लोग क्रेब्स साइकिल में पढ़े होंगे। फिर आएगा हमारा ब्रांच चेन कीटो डिहाइड्रोजनेस, ये हम लोग पढ़ेंगे MSCOD में, इसी एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाता है। फिर ट्रांस कीटोलिस जो होता है HMP शंट में यूज़ होता है। HMP शंट के भी किस पार्ट में, HMP शंट 2 पार्ट में बढ़ता है, एक ऑक्सीडेटिव एक नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट में ट्रांस कीटोलिस लगता है, इसी में यूज़ होता है हमारा थायमीन एज अ कोएंजाइम। अब आगे बढ़ते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। डेफिशिएंसी में क्या होता है, डेफिशिएंसी में मेनली जो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होता है किसमें, एल्कोहलिक्स में। एल्कोहलिक्स में क्या होता है, थायमीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, बीमारियाँ अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ेस हैं, डिजीज़ में क्या आएगा, सबसे पहला वेट बेरीबेरी। बेरीबेरी भी 2 टाइप का होता है, एक होता है वेट बेरीबेरी, एक होता है ड्राई बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी में क्या होगा हमारा, वेट, एक ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। वेट का मतलब क्या होगा, जितना भी जहाँ भी ब्लड होंगे वो वेट एरिया होगा। तो ब्लड कहाँ होगा, हार्ट में होगा। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर इसका सिम्टम है। डिस्निया, डिस्निया हो जाएगा। एडीमा होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, पेरिफेरल एडीमा होगा, ये सब वेट एरिया में होगा। मेनली हम लोग को याद रखना है CVS इज अफेक्टेड, ठीक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अफेक्टेड इन वेट बेरीबेरी। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्राई बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी में PNS अफेक्टेड होता है, मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड होता है। पेरिफेरल नर्वस अफेक्टेड होगा तो पेन होगा, पैरेस्थीसिया होगा यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होंगे। कहाँ पे, लोअर लिम्स में मेनली। मसल क्रैम्प और मसल एट्रोफी सीवियर केसेस में देखने को मिलता है, नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। ड्राई बेरीबेरी का ये कॉजेज है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वर्निक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, इसमें एक केस स्टडी के थ्रू हम लोग देखते हैं। केस क्या है, क्रॉनिक एल्कोहलिक प्रेजेंटेड विथ टोसिस, टोसिस ये वाला चीज़, प्रेजेंटेड विथ टोसिस ऑफ आईलिड, कन्फ्यूज़न, निस्टैग्मस, कन्फ्यूज़न और निस्टैग्मस, ये सब चीज़ें एक क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग को मेनली पता करना है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो ये होगा हमारा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में क्या क्या अफेक्टेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस हो जाता है, एटेक्सिया होता है, कन्फ्यूज़न होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। ये मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, एज अ शॉर्ट्स डाला हुआ है। वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम का सिम्टम्स उसका ट्रिक वाइज मैंने डाला हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात,
नेक्स्ट है वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या होता है? ये जो होता है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी एसोसिएटेड विथ मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस यानी कि डिमेंशिया के साथ अगर एसोसिएटेड होगा वर्निक्स एनसेफेलोपैथी तो उसी को हम लोग वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। और साइकोसिस भी देखने को मिलता है कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। ठीक है, इसका जो सिम्टम होता है एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, कि कब एग्रीवेट होगा? तो एग्रीगेट नहीं होगा, एग्रीवेट होगा। एग्रीवेट हो जाता है हमारा ट्रांसकीटोलेज के डेफिशिएंसी में। ट्रांसकीटोलेज किस में आएगा? एचएमपी शंट में। एचएमपी शंट की किस पार्ट में? नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द थायमिन पायरो फॉस्फोराइलेट्स क्लोराइड आयन था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के बिहाफ पे, कि थायमिन जो होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है क्लोराइड आयंस को नर्वस सिस्टम में, ताकि कंडक्शन एक्टिवली हो सके, क्योंकि क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए कंडक्शन ईजिली हो सके। ठीक है, बायोकेमिकल असेसमेंट देखते हैं थायमिन डेफिशिएंसी में क्या क्या हम देखें। सबसे पहले तो हम लोग एरिथ्रोसाइट का वो देखेंगे, एरिथ्रोसाइट का ट्रांसकीटोलेज, फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ थायमिन का यूरिन एक्सक्रीशन देखेंगे, आरडीए देखेंगे, रिक्वायर्ड डेली अलावेंसेस जो होता है वो देखेंगे। फिर होता है नो रिपोर्टेड टॉक्सिसिटी, कोई रिपोर्टेड टॉक्सिसिटी तो नहीं है, ये पता हम लोग को चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तक कोई रिपोर्टेड टॉक्सिसिटी इसमें। आरडीए क्या होता है? इसका 1 से 1.5 mg पर डे। और जो हमारा नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे हैं वो विटामिन B2 होगा, इसका होता है 1.5 mg पर डे। इजीली याद रह सकता है। थैंक यू।